हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 107 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 12 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ खिलौने वाला कविता से लिया गया है। बच्चों, इस कविता को आप ऑलरेडी अपनी पुरानी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश क्या होता है? पद्य मतलब होता है कविता, ठीक है, और अंश, अंश मतलब हिस्सा। तो यहाँ पर आपको खिलौने वाला कविता का एक हिस्सा दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब ने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़ लिया होगा। प्रश्न 1, कविता में आए इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो एक बच्चा अपनी माँ को क्या बता रहा है कि माँ, वह जो खिलौने वाला आया है उसके पास एक छोटा सा टी सेट है। टी सेट क्या होता है? जो चाय पीने वाला कप प्लेट का सेट होता है ना, वो वाला। और उसके पास क्या है? छोटे छोटे लोटा और थाली हैं, छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और छोटी छोटी तलवारें भी हैं। और वह जोर जोर से चिल्ला रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। और मुन्नू ने तो गुड़िया भी ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली और सरला अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप खिलौने वाले से साड़ी ले लो। तो बच्चा क्या कह रहा है कि माँ, कहीं खिलौने वाला कोई साड़ी लेकर आता है। तो पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में कुछ खिलौनों के नाम आए हैं जिन्हें खिलौने वाला बेच रहा है। नीचे दर्शाए गए खिलौनों में से जिन खिलौनों के नाम पद्यांश में आए हैं उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्रों के नाम दिए गए हैं। आपको इन चित्रों में से वो चित्र अपनी कॉपी में बनाने हैं जिनका नाम इन पंक्तियों में आया है। पहला चित्र है एक पिंजरे का। तो क्या पिंजरे का नाम इन पंक्तियों में आया है? नहीं। दूसरा चित्र है एक चाबी वाले बंदर का। तो क्या उसका नाम इन पंक्तियों में आया है? नहीं। तीसरा चित्र है एक मोटर गाड़ी का। किसका है? मोटर गाड़ी का। तो क्या इसका नाम इन पंक्तियों में आया है? बिल्कुल सही, ये है मोटर गाड़ी, ठीक है। चौथा चित्र है एक गुड़िया का। तो क्या इसका नाम इन पंक्तियों में आया है? बिल्कुल सही, गुड़िया का नाम भी इन पंक्तियों में आया है। ये रहा गुड़िया का नाम। पांचवा चित्र है धनुष का। किसका है? धनुष का। तो क्या धनुष का नाम इन पंक्तियों में आया है? बिल्कुल सही, आया है, और ये रहा धनुष का नाम। छठा चित्र है तलवार का। तो क्या तलवार का नाम इन पंक्तियों में आया है? बिल्कुल सही, ये रहा तलवार का नाम। ओके, तो अब आपको क्या करना है? जिन चित्रों का नाम इन पंक्तियों में आया है उन्हें अपनी कॉपी में बनाना है और उनमें रंग भरना है। प्रश्न ख, मोटर गाड़ी किसने खरीदी? बच्चों, इन पंक्तियों में से देखकर जल्दी से बताइए कि मोटर गाड़ी किसने खरीदी। बिल्कुल सही, मोटर गाड़ी खरीदी मोहन ने। किसने खरीदी? मोहन ने। अगला देखिए, माँ से साड़ी लेने की बात किसने कही? तो अपनी माँ से साड़ी लेने को किसने कहा? बिल्कुल सही, सरला ने कहा। किसने कहा? सरला ने। तो आप यहाँ लिख देंगे सरला। अगला प्रश्न देखिए, बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो बताइए ऐसा क्यों कहा होगा? बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि साड़ी एक कपड़ा है जो कपड़े वाला लाता है। प्रश्न 2, क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है? जैसे खाली माचिस की डिबिया से गाड़ी, लकड़ी व धागे से धनुष बाण आदि।
ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाइए और उसका चित्र या वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, क्या आपने कभी किसी बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है? जैसे कि खाली माचिस की डिब्बी से गाड़ी, या फिर धागे से और लकड़ी से धनुष बाण, या फिर किसी और सामान से कुछ और। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाना है और फिर उसकी फ़ोटो या वीडियो अपने टीचर्स को सेंड करनी है। ओके? पटाखों को कहिए ना। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। बच्चों, सभी जानते हैं कि दीपावली आने वाली है और आप सबका पटाखे जलाने का बहुत मन होगा। पर बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि जब इन पटाखों को जलाया जाता है तो इनमें से कई सारी गैसें वायु में घुल जाती हैं, जो कि बहुत हानिकारक होती हैं और मानव जीवन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसी वजह से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होना, अस्थमा की प्रॉब्लम होना, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का होना। बच्चों, इस बार आप कोशिश करें कि पटाखों को ना जलाएं और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखें। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।